इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि जो भी भारत पर गर्व करता है वो हिंदू है। संघ प्रमुख ने कहा कि जो राष्ट्र से प्रेम करता है वो हिंदू है। हिंदू केवल एक धार्मिक शब्द नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सांस्कृतिक निरंतरता में निहित एक सभ्यतागत पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई मुसलमान या ईसाई भारतीय संस्कृति का पालन करता है और भारतीय पूर्वजों पर गर्व करता है तो वो भी हिंदू है। देश के गौरव को अगर कोई अपनाता है तो वो भी हिंदू है, ये कहना है मोहन भागवत। आरएसएस की स्थापना किसी का विरोध करने या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, ये भी उन्होंने जिक्र किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको बिहार से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। पटना में आज एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी। फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके पहले बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठकें भी अलग अलग होंगी। कल 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी। कल शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े तैयारियों का जायजा लेने के लिए मैदान पहुंचे। बिहार में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, जो कल सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति के साथ पटना पहुंचे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने दोनों का स्वागत किया। लालू परिवार में छिड़े घमासान के बीच तेज प्रताप यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में आए। केंद्र और बिहार सरकार से आग्रह किया कि उनके माता पिता को किसी भी तरह का मानसिक प्रताड़ना दी गई तो वो इसकी जांच का आदेश दे। बता दें, हाल ही में रोहिणी ने तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय पर गंभीर आरोप लगाए। पटना सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर माहौल गर्म। कल नई बिल्डिंग में 79% मतदान हुआ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी समेत 11 पदों के रिजल्ट आ जाएंगे। चुनाव में 120 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उम्मीदवारों के लिए अनुभव और नॉमिनेशन फीस की शर्तें पहले तय कर दी गई थी। ईडी ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को किया गिरफ्तार। घर से बरामद हुए 48 लाख रुपए, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त। एनआईए की रडार पर है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का फाउंडर जावेद सिद्दीकी। आतंकी नेटवर्क के कनेक्शन को लेकर एनआईए भी कर सकती है पूछताछ। नई सरकार के गठन से पहले बिहार में बैठकों का दौर। आज पटना में एनडीए विधायकों की होगी बैठक। कल होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। आज रात पटना पहुंचेंगे गृहमंत्री शाह। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान योजना की 21वीं किस्त। 9 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर होगी 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि। मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारी समेत वैश्विक घटनाक्रमों पर हुई चर्चा। और आज दिल्ली पहुंचेगा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। अमेरिका से ले आया जा रहा भारत। अनमोल पर भारत के कई राज्यों में दर्ज हैं केसेस। अपराधियों को मुख्यमंत्री योगी की दो टोक, बोले नए यूपी को अपराध कतई मंजूर नहीं। घटना के कुछ ही घंटे में अपराधी शिकंजे में होंगे और लंगड़ाते हुए दिखेंगे। संभल में आज निकाली जाएगी हरिहर पद यात्रा। सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम। छावनी में बदला संभल। विवादित जामा मस्जिद इलाके की ड्रोन से निगरानी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बरामद हुई 21 करोड़ रुपए की 3 किलो से ज्यादा हेरोइन। सामान के अंदर छिपे थे हेरोइन के पैकेट। 2 महिलाएं गिरफ्तार। सागर में गाड़ी से बरामद हुआ 4 करोड़ रुपए का कैश। कटनी से महाराष्ट्र ले जाई जा रही थी रकम। 2 लोग हिरासत में।